स्वागत है दोस्तों। आज आपका फिर से एक बार हॉरर कथाएं चैनल पे। काफ़ी दिन बाद मैं कहानी ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई और बेहद डरावनी कहानी। उत्तर भारत के पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक पुराना गांव, धौलागढ़। यह कोई आम गांव नहीं था। यहाँ समय जैसे ठहर गया हो। ना शहरों की भागदौड़, ना ट्रैफिक का शोर, ना कोई तकनीकी हलचल। दिन में कुछ किसान खेतों में हल चलाते दिख जाते थे, बच्चे स्कूल जाते और औरतें कुएं से पानी भरती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता। शाम के बाद जैसे पूरी धरती नींद में चली जाती। गांव के कुत्ते भी बिना वजह भौंकना बंद कर देते। वहाँ के लोग कहते थे, धौलागढ़ की रातें कुछ छुपाए हुए हैं। गांव के सबसे किनारे एक टूटा फूटा मिट्टी और लकड़ी का घर था। वहीं रहते थे महेश और उनकी पत्नी लता। वे दोनों उम्र के 60वें दशक में थे, पर दिल से बिल्कुल जवान। वे दोनों सीधी सादी जिंदगी जीते थे। महेश सुबह उठकर मंदिर जाता, फिर थोड़ी खेती बाड़ी देखता। लता घर के कामों में लगी रहती और शाम को तुलसी के नीचे एक दिया जलाती। दोनों का जीवन एक ही धागे से जुड़ा था, उनका बेटा कृष्णा। कृष्णा ही उनकी दुनिया थी। महेश उसे पढ़ा लिखा कर शहर भेजना चाहता था, लेकिन कृष्णा डरपोक किस्म का था। वह अक्सर अजीब चीज़ों से डर जाता, अकेले अंधेरे में नहीं जाता, रात को नींद में चिल्ला उठता। जब कृष्णा की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त था, गांव में बिजली नहीं थी, बादल भी थे। महेश और लता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और कृष्णा घर में अकेला था। घर के दरवाज़ों को बंद कर कृष्णा अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था। रात के लगभग 9 बज रहे थे कि तभी गांव के कुछ लोगों ने कृष्णा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा हो। माँ, माँ मुझे बचा लो। लोग भागते हुए घर तक पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। कृष्णा मरा पड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, सफ़ेद चेहरा और दोनों हाथ सीने पे जकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी अदृश्य भय को देखा और डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं था, कोई जहर नहीं था, और डॉक्टर ने भी कहा मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है, शायद किसी बेहद गहरे डर की वजह से। उस रात को क्या हुआ था? उस दिन के बाद कई अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा मैंने घर के ऊपर कोई परछाई उड़ती हुई देखी थी, तो कोई बोला कृष्णा ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई उसे रात में एक कोने में बैठा उसे घूरता रहता है। लता कई बार कहती थी कृष्णा की आंखों में कुछ दिनों से अजीब सा डर था, जैसे वो किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता हो। कृष्णा की मौत के बाद महेश और लता टूट गए। उन्होंने उसका कमरा वैसा का वैसा रखा। कृष्णा की किताबें, खिलौने, बिस्तर, दीवार पे लगी उसकी हंसती तस्वीर, सब कुछ वैसा ही। लता हर शाम उसके कमरे में जाकर दिया जलाती थी और बुदबुदाती थी, अगर तू कहीं है मुझे बता दे, क्यों गया रे तू ऐसे। कृष्णा की मौत के बाद उस गांव के लोग उस घर को मनुष्य घर कहने लगे थे। बच्चों ने अब कृष्णा के घर के पास खेलना बंद कर दिया था और राह चलते लोग उस घर की ओर
नज़र भी नहीं डालते। कुछ लोग कहते हैं उस घर में कोई आत्मा है, वो किसी अधूरी बात को पूरा करने आई थी। शायद कृष्णा ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। एक और सामान्य सी रात जो वैसी नहीं थी। वह जून की एक उमस भरी रात थी। बाहर बादल मंडरा रहे थे। बिजली कई बार झपकी ले रही थी, लेकिन बरसात नहीं हो रही थी, जैसे आसमान कुछ रोक रहा हो। महेश और लता रात का भोजन कर चुके थे। उन्होंने तुलसी के पास दिया जलाया और घर में हर रोज़ की तरह वही शांत वातावरण था। लेकिन उस रात लता कुछ बेचैन थी। पता नहीं जी क्यों आज मन घबरा रहा है, लता ने धीमे स्वर में कहा। महेश ने उसका हाथ पकड़ा। अरे सो जा लता, सब कुछ ठीक है, तू बस थक गई है। लेकिन लता की आंखें रात भर ठीक से बंद नहीं हुई। अब रात अपने पूरे आकार में आ चुकी थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पूरे घर में अचानक एक ठंडी हवा दौड़ गई, बिना किसी खिड़की के खुले हुए। और तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ साफ साफ किसी बच्चे की थी, दर्द से भरी हुई, डरी हुई, कांपी हुई। माँ, मुझे बचाइए। लता की आंखें खुल गई। वह एकदम उठ बैठी। महेश भी चौंक गया। क्या तुमने भी सुना? लता फुसफुसाई। महेश ने सर हिलाया। उन्होंने सोचा शायद कोई बच्चा बाहर रो रहा होगा। पर रात के 12 बजे? लता बोली। महेश ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। बाहर देखा तो बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई बच्चा, ना कोई आवाज़। लेकिन वो रोने की आवाज़ अब घर के अंदर से आ रही थी, कृष्णा के कमरे से। वो कमरा जहां डर छुपा था। वे दोनों कांपते हुए कृष्णा के कमरे की ओर बढ़े। महेश के हाथ में लालटेन थी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि उन्होंने 7 सालों से वह कमरा बंद ही रखा था। धीरे धीरे दरवाज़ा खोला गया। कमरा पहले जैसा ही था, पर एक चीज़ अलग थी। बिल्कुल बीचों बीच फर्श पे खून से बना एक गोल चक्र था, जैसे किसी ने कोई संकेत खींचा हो। और कमरे की एक दीवार पर एक छोटा सा खून से सना हुआ हाथ का पंजा छपा हुआ था, जैसे कोई बच्चा दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लता की सांसें अटक गई। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, कृष्णा, तू है? कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। लालटेन की लौ कपकपाने लगी। और तभी कृष्णा की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी, अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और उस तस्वीर का शीशा टूट गया। कुछ था जो उन्हें घर से निकलने नहीं देना चाहता था। डर के मारे दोनों अपने कमरे में भागे। महेश ने कहा, लता, हमें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वह जैसे भीतर अंदर से बंद हो गया था। कुंडी टूटी नहीं थी, मगर दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। लता ने डरते हुए कहा, वो नहीं चाहता कि हम बाहर जाएं। महेश ने पीछे मुड़कर देखा और तभी कमरे की बत्ती अपने आप जल गई और आईने में उसने अपने ही चेहरे को बदलता हुआ देखा। भयानक रूपांतरण। आईने में महेश की आंखें लाल हो गई थीं। उसका चेहरा डरावना लग रहा था, जैसे वह अब महेश नहीं कोई और बन गया हो। लता पीछे हट गई। उसने कहा, तू महेश नहीं है। महेश की आवाज़ गूंजती हुई अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो भाषा इंसानी नहीं थी। फिर वह जोर से चिल्लाया, उसने देखा था और वो नहीं छिप सकता। और वह शीशे की आकृति वाला इंसान महेश पर टूट पड़ा।
अगली सुबह गांव वालों को शक हुआ कि महेश और लता बाहर क्यों नहीं दिखे, और जब एक दिन के बाद भी कोई उस घर से बाहर नहीं आया तो गांव वाले समझ चुके थे कि ज़रूर कोई अनहोनी हो चुकी है महेश और लता के साथ। इन्हीं सब बातों में किसी एक गांव वाले ने पुलिस को इत्तला भी कर दी थी, और जब पुलिस आई तो दरवाज़ा तोड़ा गया, और दरवाज़ा खुलने के बाद वहाँ का दृश्य भयावह था। लता मृत पड़ी थी और महेश खून से सना एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, और बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझ में आ गया था, मैं तो बस। दीवार पर अब कोई छोटे छोटे हाथों के निशान थे। इतना सब फुसफुसाता देख दीवारों पे नजर गई। दीवार पर अब कई छोटे छोटे खून के हाथों के निशान थे, एक नहीं कई निशान। दोनों ने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। लता की हत्या और महेश की अजीब हालत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। धौलागढ़ के लोग पहले ही उस घर को मनहूस मानते थे, और अब ये घटना सबके डर को सच करने लगी थी। महेश को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, उसने देखा था, वो आ गया, मैंने उसे आने दिया। पुलिस को डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी का नाम दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह कोई बीमारी नहीं, कुछ और था। धौलागढ़ से कुछ मील दूर एक गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, बाबा भैरव सिंह। वह वर्षों से तंत्र मंत्र, प्रेत विद्या और आत्माओं के संपर्क में रहने के लिए जाना जाता था। जब उसे धौलागढ़ की घटना के बारे में पता चला तो उसने खुद ही आने की इच्छा जताई। वो इसलिए कि कृष्णा की मौत साधारण मौत नहीं थी, वो डर से नहीं मरा था, उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इस दुनिया से परे है। बाबा भैरव सिंह पुलिस और गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ महेश के घर पहुंचे। कृष्णा का कमरा अब भी वैसा ही था, खून के निशानों से सना, और बीच में वही चक्र अब भी जमीन पर मौजूद था। बाबा भैरव सिंह ने मंत्रों का जाप शुरू किया। कमरों में हवा भारी होने लगी, दीवारें जैसे कांपने लगीं। बाबा के हाथ में जो छड़ी थी वो उन मंत्रों के जाप के बाद हवा में उड़ी और एक दीवार पर जाके लद गई कि तभी दीवार से एक गुप्त ताक खुल गई। उस ताक में एक पुरानी काली डायरी थी, कृष्णा की लिखाई में। उस डायरी को देख बाबा भैरव सिंह समझ चुके थे कि इसी डायरी में उस रात का रहस्य छुपा हुआ है। बाबा भैरव सिंह ने वो डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में कृष्णा ने अपने डर को लिखा था। पिछले 6 महीनों से वह किसी साई को देख रहा था। उसने लिखा, माँ, वो मुझे हर रात दिखता है, पर वो इंसान नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ अंधेरा है। जब मैं सोता हूँ वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह तुम्हें भी ले जाएगा, लेकिन मैं अब नहीं डरूंगा। आज रात मैं दरवाज़ा बंद कर उसकी तस्वीर खींचूंगा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। उस पर केवल एक शब्द था, वह आ गया। कौन था वो? बाबा भैरव सिंह ने कमरे में हवन करवाया और आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। मंत्रोच्चारण के बीच अचानक एक भयानक आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। एक अजीब, मानवीय नहीं लगने वाली आवाज़। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई, किताबें हवा में उड़ने लगीं और लालटेन बुझ गई। कृष्णा की आत्मा वहाँ प्रकट हुई, लेकिन वह डर में डूबी हुई थी। उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि इशारे से बताया कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक प्राचीन आत्मा, वो इस जगह से बंधी थी
मैंने उसकी सीमा तोड़ी, इसलिए उसने मुझे अपने साथ ले लिया। कृष्णा की आत्मा ने रोते हुए अपनी माँ को बुलाया और फिर अचानक एक सफ़ेद रोशनी में समा गया। बाबा भैरव सिंह ने उस घर को शुद्ध किया और बताया कि वो आत्मा प्राचीन है, शायद इस गांव की ज़मीन से जुड़ी हुई श्रापित आत्मा। कृष्णा ने गलती से उसे जगा दिया और फिर वह आत्मा किसी में भी समा सकती थी, जैसा कि उसने महेश के साथ किया। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और महेश को एक मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया। गांव वालों ने उस घर को छोड़ दिया, अब वहाँ कोई नहीं रहता। पर गांव वाले अब भी कहते हैं, हर साल उसी तारीख उसी रात एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है।